थैंक यू फिर से इस वीडियो पे आने के लिए, इस वीडियो के थंबनेल को देख करके, टाइटल को देख के से क्लिक करने के लिए। मैं अभी इतना तैयार होकर के बैठा हूँ क्योंकि बिल्कुल आज मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा कलर पहनूँ जो मुझे अंदर से अच्छा फ़ील कराए। ये कलर जो होता है ना, पीस, मतलब बहुत सुकून का प्रतीक होता है। हरा रंग जब आप पहनना चाहते हो, जब आपकी इच्छा होती है कि आज आपको हरा कलर पहनने का मन है, टेक्निकली उसे बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली उसको बोलते हैं कि उस दिन आपको शायद थोड़ी शांति और सुकून की ज़रूरत होती है। और मुझे इस सुकून की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज मैं अपने क्लास में, पता नहीं क्यों, बस मैं आज अच्छा दिखना चाहता हूँ, बहुत अच्छा दिखना चाहता हूँ, बहुत प्रेजेंटेटिव दिखना चाहता हूँ, बहुत अटेंटिव दिखना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जब मैं आज मैं क्लास घुसूँ ना, मैं जब दरवाज़ा खोलूँ और मैं वहाँ पे 2 सेकंड होल्ड करके अपने बच्चों को देखूँ और कहूँ गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, और जो वाइब्रेशन क्रिएट हो मेरे अंदर से, मैं अभी लिटरली फ़ील कर पा रहा हूँ कि मुझे कैसा लगेगा। तो जब मैं बहुत अच्छे से रेडी होता, आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे, स्पेशली लड़कियाँ, जब बहुत अच्छे से तैयार होना चाहती हैं, उनका मन करता है कि आज कोई फंक्शन नहीं भी है तो वो बहुत अच्छे से रेडी होना चाहती है। मैं समझ पा रहा हूँ आपको कैसा फ़ील होता है। लिटरली अभी मुझे दोनों एनर्जी, मेल और फीमेल दोनों एनर्जी में बहुत अच्छे से समझने और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जाने से पहले मैं हमेशा चाय पी कर निकलता हूँ क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। चाय मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी देती है और मुझे बूस्ट करती है आज के काम के लिए, ताकि मैं बेस्ट क्लास रिप्रेजेंट करूँ खुद को। और हम बच्चों के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अंदर से खुश महसूस करूँ, अच्छा महसूस करूँ। तो आज की जर्नी ऑनेस्ट, सच कहूँगा, मुझे जो फ़ील हुआ है, मैंने जो सीखा है, लर्निंग पे बात करेंगे और हमारे आपके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। लिटरली मैंने अभी इस वीडियो के पहले चाय बनाते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, बट पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद शायद मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मैं टू द पॉइंट बात नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने बिना सोचे समझे उस वीडियो को स्टॉप कर दिया। हालांकि मैंने अभी डिलीट नहीं किया है, बट मुझे अभी वो डिलीट करना है। एक सेकेंड, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। तो जो कॉल था, देन जो भी बातें थी काम से रिलेटेड थी, और अच्छा, एक बहुत बेहतरीन इंसान का भी फ़ोन आया था, तो मेरे चेहरे पे ऐसे ही बहुत अच्छी से स्माइल आ गई। तो पॉइंट ये था कि हमारी आपकी लर्निंग के बारे में बात करेंगे। पॉइंट ये है कि जब मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल पीस, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में एंटर कर रहा था, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, जो भी मेंटली मैं जिस चीज़ों से होकर के गुजर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन जिन्हें नहीं पता, मैं शॉर्ट सीधे अपने लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, और जैसा जैसा आप मांग रहे हो वैसे वैसे आपके जीवन में वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एक एक समय के बाद और एक मेहनत के बाद। और जब आपकी मांगी हुई मुराद पूरी होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये मैनिफेस्ट हो गया। ठीक है, मैं सीधा सिंपल इतना बता पा रहा हूँ आपको। तो मैं जब इस जर्नी में था और मैं चीज़ें चाह रहा था, तो मैं बहुत नेगेटिव ऑरा में, नेगेटिव एनर्जी में था। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत अंदर से ब्रेकडाउन फ़ील कर रहा था, और ब्रेकडाउन था भी। बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही थी, लिटरली कुछ भी सही नहीं चल रहा था। बजाय ये कि मैं जी रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं साँस ले रहा था, और मैं पढ़ाने के लिए कोचिंग जा रहा था। तो जो ब्रेकडाउन था, वो जो टाइम पीरियड था, जब लिटरली मैं अपने आप को, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, आप समझ जाइए कि मैं उस लेवल तक पहुंच चुका था कि शायद अब मुझे नहीं रहना है। मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब के गाइडेंस के खिलाफ है वो। तो मैं सोच रहा था कि अब तो कुछ भी नहीं बचा। फिर भी मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि ये चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। मेरी एनर्जी सही नहीं थी उस समय, मेरी एनर्जी बहुत नेगेटिव थी। तो मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था। 10 दिन से 15 दिन, 15 दिन से 1 महीने, 1 महीने से 2 महीने, ऐसे बहुत टाइम बीत रहा था। तो मैं जब हर दिन सुबह उठ करके खुद को कहता था कि कोई नहीं, हो जाएगा, भगवान से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं, सब ठीक होने वाला है, ये ज़रूर मेरे भले के लिए हुआ है। मैं गाड़ी से 7 किलोमीटर दूर अपने कोचिंग जाता हूँ, पूरे रास्ते में खुद से बोलता था, मैं लिटरली रो रहा होता था, मतलब मेरे आँख से आंसू जा रहे हैं। मैं हेलमेट का वो शीशा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी रैंडम पर्सन देखेगा कि ऐसे कोई क्यों रो रहा है तो अजीब लगेगा। तो मैं हेलमेट का शीशा नीचे करके रो रहा होता था और खुद से कहता था कोई नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं जो हो रहा है मेरे ग्रोथ के लिए है, मैं इससे निखर के बाहर निकलूँगा। और उसमें टाइम लगा।
तो जो मैंने सीखा वो ये था कि मैं जिस एनर्जी में था उस एनर्जी में मैनिफेस्टेशन भी हो पाना संभव नहीं था, और अगर होती तो नेगेटिव चीज़ें ही मैं अट्रैक्ट कर लेता, और मैं जो गलत चीज़ें सोचता वो जल्दी हो जाती, पॉजिटिव चीज़ें लेट लगती। पॉजिटिव लेट इसलिए लगता क्योंकि मैं अंदर से पॉजिटिव नहीं था। मैं फेथ नहीं कर पा रहा था, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था, मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मैं सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी। इवन मैं सिचुएशन के लिए लोगों को दोष भी दे रहा था। बट जैसे 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 मैं आगे बढ़ता गया, डे बाय डे मुझे समझ आया कि ये जो हुआ है ना, ये सच में मेरे भले के लिए हुआ है। क्योंकि मैं जिस तरह चीज़ें जी रहा था उस तरह से मैं शायद शायद मैं वो नहीं था जो मैं जी रहा था। और जिस तरह मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था स्पिरिचुअली, भगवान का पूजा करके, नाम जप कर, जो मुझे अच्छा महसूस करा रहा था मैं वो कर रहा था। जिस चीज़ को करने से मुझे अच्छा लग रहा था पॉजिटिव, मैं वो सारी चीज़ें कर रहा था। और जब धीरे 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 मेरी एनर्जी पॉजिटिव होती चली गई, मेरे शब्द पॉजिटिव होते चले गए, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, मैं भरोसा, मैं फेथ करना शुरू कर रहा था, मैं ग्रेटफुल होने लगा चीज़ों को लेकर के। मेरा मैनिफेस्टेशन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद थोड़ा 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 करके एग्जैक्टली पूरा हो गया। मैं लिटरली आपसे बोलना चाहता हूँ कि 8 महीने पहले मैं जो इंसान था, मैं जिन चीज़ों से होकर गुजर रहा था, आज मैं वो इंसान नहीं हूँ। आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ सच में मुझे पहले से होना चाहिए था। बट यही सही समय है कि मुझे वो ब्रेकडाउन मेरे लाइफ में टाइम आया, वो ब्रेकर आया। मैंने उस ब्रेकर से लर्निंग लिया, मैंने खुद को पॉजिटिव रखा, मैंने कुछ भी गलत चीज़ों का सहारा नहीं लिया, और जितना हो सकता था मैंने भगवान पे भरोसा रखा, खुद पे भरोसा रखा, और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहा, थैंकफुल रहा। मैं अपने जीवन के लिए थैंकफुल रहने लगा कि मेरा ये जीवन है, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं खुश हूँ। जबकि आंसू जा रहे थे फिर भी लिटरली करते 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 वो चीज़ें स्टेप वाइज आगे चलती गई। मेरा ऑरा, मेरा वाइब्रेशन ऊपर चला गया, और मेरा मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली पूरा हो गया। किसी दिन समय मिला, किसी दिन जीवन अगर यूनिवर्स चाहेगा तो मैं वो भी शेयर करूँगा कि वो मैनिफेस्टेशन क्या थी। पर मैं आज जो भी महसूस कर रहा हूँ, जो मैं आपसे बांट पा रहा हूँ, वो सब उसी ब्रेकडाउन की वजह से है, उसी बुरे समय की वजह से। तो वो समय मेरे लिए बुरा नहीं है, वो मेरे लिए सिखाने वाला समय है, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने उससे कुछ सीखा, और मैं आज आपके सामने इतना खुश मिजाज बनकर बात कर पा रहा हूँ। मैंने जो आपसे शेयर किया वो बिल्कुल ऑनेस्ट और सच है। ये मेरा दिल जानता है, मेरा हार्ट जानता है। दूसरा, लर्निंग किया मैंने सीखा, मैंने खुद को इम्प्रूव किया, मैं हर दिन खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और मैं अपने कर्मा पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। मैं आगे इस बारे में बात करूँगा, और हमारे आपके कनेक्शन के बारे में। आप भी किसी न किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हो, और उस समय आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मेरा यकीन मानो, उस समय कोई नहीं होगा आसपास बोलने के लिए। आप खुद से कहना कि ये समय बीत जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं दावा करता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहे तो चीज़ें ठीक होंगी, बेहतरीन होंगी। आपके लिए जो सही है, जो आपके लिए बना है, वही होगा। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू। मेरी ब्लेसिंग है कि आप डे बाय डे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। ये मेरी सच में, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट